कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंची। यहां प्रियंका ने जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रियंका ने अपने 32 मिनट के भाषण में पीएम मोदी और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया और क्यों किया, इन सब में अब जाने की जरूरत नहीं है। अब केवल मुद्दों की बात होगी और आज लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने रैली में वही 5 गारंटी को फिर दोहराया जिनकी घोषणा उन्होंने जबलपुर रैली में की थी और साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार बनाएं जो ना खरीदी जा सके, ना गिराई जा सके, जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की ताकत। चंबल संभाग में के 8 जिलों की कुल 34 सीटें। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने मारी थी बाजी। कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। इन जिलों की 13 सीटों में 10 कांग्रेस के खाते में आई थी। बीजेपी को 7 और बसपा को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। ग्वालियर के मेगा ग्राउंड पर जनसभा में प्रियंका ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी दी। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। कहा, महाकाल लोक का जिक्र करते हुए यहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रियंका ने कहा, मणिपुर में 77 दिन से हिंसा हो रही है, भयावह अत्याचार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन के लिए इस पर कोई बयान नहीं दिया। कल एक भयावह वीडियो सामने आने के बाद मजबूरी में एक बयान दिया। इसमें एक वाक्य बोला और उसमें भी राजनीति घोल दी। उसमें उन प्रदेशों का नाम लिया जिनमें विपक्ष की सरकार है। हमारे देश की परंपरा रही है कि हम नेताओं में सरलता, सभ्यता और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नेता में ऐसे गुण हो। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई के बीच जनता के असली मुद्दे डूब जाते हैं। आजकल अहंकार की राजनीति चलती है। मैं यूपी गई तो मुझसे कहा, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा भौकाल दिखना चाहिए। आजकल भौकाल की राजनीति है। 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए, मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। ग्वालियर चंबल में कितने अभेद किले। दिग्विजय का गढ़ राघवगढ़ इलाका, ये क्षेत्र गुना जिले में आता है। दूसरा भिंड जिले का लहार क्षेत्र है, यहाँ गोविंद सिंह का दबदबा है। तीसरा इलाका शिवपुरी जिले का पिछोर माना जाता रहा है, यहाँ से केपी सिंह 30 साल से विधायक हैं। ग्वालियर जिले के भितरवार इलाके में भी कांग्रेस की पकड़ है।
कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव 2008 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ग्वालियर जिले की डबरा सीट भी कांग्रेस के कब्जे में है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पार्टी का जिन इलाकों में विशेष फोकस है उनमें पहला नाम ग्वालियर चंबल का है। इस इलाके को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ से पहले माधवराव सिंधिया और फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस संगठन को धार देते रहे हैं। दशकों से पार्टी के लिए यह मजबूत दुर्ग के रूप में गिना जाता है, लेकिन 2022 में सत्ता के उलटफेर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने अपने इस किले को बचाए रखने के लिए खास फोकस किया है। दरअसल कांग्रेस ग्वालियर से अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहती है। सिंधिया राजवंश ने एक समय ग्वालियर की तत्कालीन रियासत पर शासन किया है। यहाँ पार्टी पर सिंधिया परिवार की छाप भी रही है। हालांकि अब सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है। ऐसे में संगठन के सामने उसी मजबूती से खड़े रहने की चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी 2020 के बाद इस इलाके में खास फोकस रखना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जब नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा तो ये जिम्मेदारी संगठन ने ग्वालियर चंबल इलाके के दिग्गज और अनुभवी नेता गोविंद सिंह को सौंपी। कांग्रेस के ग्वालियर चंबल में फोकस रखने की एक और वजह है। पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव हो या 2022 का उपचुनाव या फिर निकाय और पंचायत चुनाव, इन सभी फॉर्मेट के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।